खाटू नरेश की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अब आप श्री खाटू श्याम हारे के सहारे की कथा सुन रहे हैं। अब जब माता सिद्धंबिका प्रकट होती है और प्रकट होकर माता कहती है कि पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हुई हूँ, तो अब तुम मांगो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब बर्बरी कहते हैं कि माता मैं यहाँ पर द्वारिकाधीश के कहने पर आपसे शक्तियां मांगने के लिए आया हूँ। आप मुझे ऐसी शक्तियां दीजिए जो इस सृष्टि में किसी के पास ना हो, जिससे मैं उन शक्तियों से सारे दुष्टों को मार सकूं, उनका दमन कर सकूं और साधु संतों का पालन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। आप मुझे ऐसी शक्तियां दीजिए। तब माता के हाथ से जब माता आशीर्वाद देती है तो उनके हाथ से एक दिव्य ज्योति निकलती है और वो दिव्य ज्योति जाकर बर्बरी के मस्तक में विद्यमान हो जाती है। अब जब बर्बरी के मस्तक में विद्यमान हुई, माता आशीर्वाद देती है कि पुत्र मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा हारे के सहारे बनोगे। बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अब माता कहती है कि पुत्र मैंने तुम्हें शक्तियां तो दी है, परंतु तुम एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि तुम कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, हमेशा इनका सदुपयोग ही करना। तब बर्बरी हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे माता अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माता कहती है कि पुत्र तुम कुछ दिनों तक यहीं रहो, यहीं रह के तुम्हें किसी की प्रतीक्षा करनी होगी। और इतना कहकर माता आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती है। अब बर्बरी कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं। अब एक दिन बर्बरी कैसे ही एक ताल के पास बैठे हुए थे, तभी एक व्यक्ति आते हैं बर्बरी के पास और तब वो बर्बरीक उन व्यक्ति से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं और आप इस घने वन में किस कारण आए हैं। तब वो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरा नाम विजय पंडित है और मैं यहाँ पर माता की आराधना करने, उनसे शक्तियां प्राप्त करने आया हूँ।